नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में करेक्शन को लेकर जो है कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस नोटिस में क्या चीज़ें होने वाली हैं, सबसे पहले तो देखो इस वीडियो के अंदर क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस नोटिस के ऊपर बात करेंगे कि नोटिस क्या जारी किया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि डेट क्या है करेक्शन की, अब कब से कब जो है करेक्शन होता क्या है। बेसिस स्टार्टिंग में आपको यही बता देता हूँ। करेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो फॉर्म भरा है आपने, उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, कुछ भी आपसे उस फॉर्म में गलती हुई है, तो उसको सुधार करने के लिए जो है कि एक मौका दिया जाता है जिसमें आप ये चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं करेक्शन करना। तो वो कब से कब तक होगा वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। दूसरा सवाल कि किसको करेक्शन करना है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि मैं आपको बता दूँगा पूरा कि आप कौन से छात्र ऐसे हैं जिनको करेक्शन करने की ज़रूरत है और कौन से छात्र ऐसे हैं जिनको कोई भी करेक्शन उनको नहीं करना होगा। और कुछ स्टेटस को लेकर भी सवाल हैं कि आखिर में करेक्शन करेंगे कैसे? जैसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर अगर मैं आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि सर अगर स्टेटस ही हमारा अपडेट नहीं हुआ तो ऐसे में हम करेक्शन कैसे करेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी है या नहीं है। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर लीजिए, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले काम तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं कर रखा है। तो सपोर्ट करने के लिए सही एटलीस्ट आप लेकिन सब्सक्राइब करके रख लो और आपको सही और सटीक अपडेट्स भी मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर ही मिले। तो चलिए लाइन से बात करते हैं जितनी चीजें मैंने करी। सबसे पहले इस नोटिस के ऊपर बात करते हैं, जो ये महत्वपूर्ण सूचना वाली ये नोटिस है। आप लोग लगातार ये देख भी पा रहे होंगे, टेलीग्राम से जुड़े होगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी ये चीज दिख गई होगी। तो इसमें करेक्शन को लेकर जो डेट है उसी के बारे में पूरा जो है कि लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? महत्वपूर्ण सूचना, वर्ष 25-26 में छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों के लिए अवगत करना है कि करेक्शन डेट कब से कब तक 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक निर्धारित की गई है। मतलब कब से कब तक? 10, 11, 12 और 13, मतलब टोटल 4 दिन बोल रहे हैं कि लोग मौका दे रहे हैं आपको करेक्शन करने का। तो कब है? आज 9 तारीख हो गई है, 10, 11, 12, 13 यानी कल से पोर्टल खुल जाएगा। पासवर्ड से पोर्टल पर फॉर्म अपना लॉगिन करें। उसके बाद प्रदर्शित हो रही त्रुटि को सही करके फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, इसमें 3 स्टेप इन्होंने बताया। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको करेक्शन करना कैसे होता है। उसके बाद संस्था में आवश्यक प्रपत्र के साथ जमा करके 16 फरवरी तक फॉरवर्ड कराना है। मतलब आपको 10, 11, 12, 13 में करेक्शन करना है। उसका उसका प्रिंट आउट निकाल के 16 तक जो है कि अपने कॉलेज से दोबारा फॉरवर्ड करा लेना है। 10 फरवरी से 13 फरवरी तक सभी छात्र छात्राएं लॉगिन से प्रिंट आउट अवश्य ही निकालकर संस्था में जमा कराना है। यदि फॉर्म में कोई भी गलती न हो तो भी आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। अभी बोला किसने है? देखो नोडल अधिकारी हैं जो उन्होंने बोला है। मतलब ये समाज कल्याण की तरफ से नहीं आया है, बट लेकिन ये अगर अपडेट ये नोटिस आया हुआ है तो ये नोडल अधिकारी को समाज कल्याण से ही आया होगा। अब इसमें जो चीजें लिखी हुई है, डेट आप देख रहे हो 10 से 13 तक, ये कोई नई डेट नहीं लिखी हुई है। इवन आप यूपी स्कॉलर्स की वेबसाइट जब खोलते हो तो आपके सामने ये वाला नोटिस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ये आ जाता है। तो इसमें जो करेक्शन की डेट लिखी हुई बस उसी को उस नोटिस में भी लिखा हुआ है। देखो अगर आप इसमें पढ़ोगे तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना। ये वाली लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कब से कब तक किया गया? 10 से लेकर 13 फरवरी तक। तो उस नोटिस में भी यही डेट लिखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 10, 11, 12, 13 यानी इन 4 दिनों में आपको अपना ऑनलाइन जो है कि जाके आपके अगर फॉर्म में गलती है तो तुरंत करेक्शन करना है। उसके बाद जो है कि आपको अपने कॉलेज में 16 तक जो है कि जमा करा के फॉरवर्ड करा लेना है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि क्या होता है करेक्शन का, मैं एक बार आपको यहाँ पर स्टेप वाइज आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मान लो अगर आपके फॉर्म में, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं करना किसको है। देखो करना उन्हीं को है जिनके फॉर्म में कोई भी गलती हो। अब देखो चूंकि अभी इन्होंने नोटिस में बता दिया है कि आपको लॉगिन करके चेक करना है, तो सिंपल सी बात है स्टेटस जो है कि हो सकता है 1-2 दिनों में जारी हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है आपको 10 को, 11 को और 12 और 13 इन चारों दिन आपको अपना लॉगिन जरूर करके स्टेटस चेक करना पड़ेगा। क्या हो सकता है इसमें? ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों का सिर्फ गड़बड़ हो उनका ही स्टेटस जारी करें और स्टेटस में ही ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अभी कहाँ पर दिखती हैं? ये जो आप स्टेटस देख पा रहे हो जो अभी आप लोग का फॉरवर्डेड तक शो हो रहा है, तो जो गड़बड़ी होगी ना वो यहीं पर शो होगी। यहाँ पर जो बाकी आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में जो है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हुई शो होगी। तो चांसेस हैं, दो चीजें बन रही हैं कि 10 क्यों हो सकता है स्टेटस, या आज ही जो है कि आपके स्टेटस में चेंज हो जाए, या तो सभी के लिए चेंज कर दें ये लोग। मतलब एक तो तरीका ये हो सकता है कि सभी लोगों का स्टेटस जारी कर दें, या दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि हो सकता है जिनके फॉर्म में सिर्फ गड़बड़ हो उनका ही स्टेटस ये लोग दिखाएं। तो चांसेस हैं कि आपको स्टेटस भी देखने को मिल सकते हैं अपडेट वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बिना करेक्शन जो है कि पोर्टल खोलना कोई सेंस नहीं बनाता है। इसलिए इस नोटिस से तो एक बात क्लियर हो रही है कि हो सकता है जिन लोगों का फॉर्म में गड़बड़ी हो उनका जो है कि स्टेटस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपको 10, 11, 12 और 13 ये डेट याद रखनी है और इसमें आपको करेक्शन करके अपना जो है कि करेक्शन सॉरी इसमें आपको अपना लॉगिन करके स्टेटस जरूर चेक करना है। अगर गड़बड़ दिख रही है तो करेक्शन करना है। अब करेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सिंपल है कि आपको अब जो है कि अपना लॉगिन आप करते हो, जैसे इस यहाँ से आप जाते हो लॉगिन करते हो यहाँ से, और यहाँ पर जाके आपको जो है कि जो भी गड़बड़ी है यहाँ पर आपको ये देखो
आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करके या फिर इसमें से जो भी गड़बड़ होगा उसमें शायद आपको जो है कि ये लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी और वहां से जो है कि आपको जाके करेक्शन करना पड़ेगा। ये होगा पहला स्टेप। करेक्शन करना है आपको, दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होगा कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है कि आपको दोबारा से प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जब आपने फॉर्म भरा था जिस तरीके से, सेम उसी तरीके से। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करने के बाद फिर से प्रिंट आउट निकालना है। इस प्रिंट आउट को दोबारा से जो है कि अपने कॉलेज में ले जाके सबमिट करना है। अब उनको सबमिट करके यहीं पर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है, कॉलेज से आपको दोबारा अपना फॉर्म फॉरवर्ड भी कराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब ये जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा पर, कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है या उतनी बड़ी गलती नहीं है, अब मैं बताऊंगा ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि आपको किस चीजों में करेक्शन करना है, किस में नहीं करना है। फिलहाल स्टेटस का वेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है कि ये करेक्शन वाला आपको तभी करना है जब मामला बहुत क्रिटिकल हो, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है। क्योंकि देखो ये प्रोसेस बहुत मतलब उस टाइप का है कि आप करेक्शन करोगे, दोबारा से सबमिट करोगे, फिर से प्रिंट आउट निकालोगे, दोबारा कॉलेज में जमा कराओगे और कॉलेज से फॉरवर्ड भी कराओगे। फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉरवर्ड भी कराना पड़ेगा और दोबारा से आपका फॉर्म एनआईसी जाएगा और दोबारा चेक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस एक बार रिपीट होगा जो आपका ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। करेक्शन का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है। तो अगर आपके फॉर्म में गलती हो, जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसको करेक्शन करना है, अगर वो आपको जानना हुआ। देखो कुछ लोग तो बहुत ऑब्वियस हैं जिनको करेक्शन करना पड़ेगा, भले आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर मार्क्स वगैरह आप अभी भी देख पा रहे होगे। जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि 252 की गड़बड़ लिख गया है, ये मेरा होना चाहिए 352, तो ये ऑलरेडी गड़बड़ है, आपको मालूम है। तो ये किस केस में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर अटेंडेंस आप देख पा रहे होगे। अटेंडेंस यहाँ पर जैसे जितना भी आपका लिखा है ये 75 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 75 से कम होगी तो रूल के हिसाब से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें तो आप इजीली जो है कि अपने अभी वाले स्टेटस से ही आप पता कर सकते हो। अगर आपका गड़बड़ी आपको मालूम है कि आपके मार्क्स में गड़बड़ी है या आपका अटेंडेंस कम है, इन 2 केसेस में तो आपको 100% जो है कि करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गए 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं किन लोगों को नहीं करना है। देखो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो आपको लॉगिन करना है, स्टेटस देखना, लेकिन आपको करेक्शन अगर आपका एक्टिवेट भी होता है उस केस में भी आपको करेक्शन को टच नहीं करना है। आपको करेक्शन करके दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस पर क्लिक करके कोई चेंजेस वगैरह करके दोबारा सबमिट कर दिया तो आपको ऐसे केस में दोबारा जरूर फॉरवर्ड करा लेना है याद से, नहीं तो आपका जो है कि फॉर्म आगे जब जाएगा ही नहीं। देखो हार्ड कॉपी आप सबमिट करो या ना करो वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन आपको जो है कि आपकी चीजें ओके होनी चाहिए। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप डिटेल फिल कर रहे हो तो सबमिट कराना, कॉलेज से फॉरवर्ड कराना, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जो आप जमा करते हो ये सिर्फ प्रूफ के लिए होते हैं। एक्चुअली में जो जानकारी चेक की जाती है वो सब कैसे चेक होती है, ऑनलाइन होती है, पोर्टल के थ्रू होती है। इसलिए कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड करवाना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें में से एक होता है। ये था जो है कि हो गया आपका करेक्शन का लेकर जो है कि पूरा सिनेरियो हो गया। अभी यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा जो है कि इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको जो है कि करेक्शन जो है कि कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि आपको यहाँ पर लॉगिन पर जाना और यहीं पर वो चीजें एक्टिवेट होंगी। तो आज 9 तारीख हो गया है, 10, 11, 12, 13 इन 4 दिनों के अंदर जो है कि आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, डेट वगैरह जो यहाँ पर लिखी हुई है पोर्टल पर, आप सिंपल जाओगे, आपको कोई नोटिस, जो ये नोटिस देख रहे हो इसको अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर इस नोटिस में तो हालांकि वही चीजें लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी पोर्टल पर भी दिखाई दे रहा है कि करेक्शन कब से कब तक होगा। बस 2-3 चीजें यहाँ पर अलग दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जितने भी लोग हैं छात्र छात्राएं, प्रिंट आउट जो है कि आपको निकाल कर जो है कि संस्था में जमा कराना है, यदि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो तो भी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस का भी जो है उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नोडल अधिकारी जो जारी किया गया है, समाज कल्याण से ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है, उसका वेट करेंगे। तभी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आपका अगर कॉलेज बोलता है इस तरीके से कि आपको अपना जो है कि स्टेटस का फोटोकॉपी लेके या प्रिंट आउट निकाल के उनको देना है, तो आपको जरूर देना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से जो है कि अगर कोई नोटिस आए आपके कॉलेज से कि आप अपना स्टेटस का प्रिंट आउट निकाल के दे दो या जिन भी चीजों का, तो वो आपको जरूर से जरूर देना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कल से शुरू हो रही है यूपी स्कॉलरशिप में दोबारा से। तो करेक्शन के पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के स्टेटस जारी कर दिए जाए, क्योंकि उससे ही ज्यादातर चीजें आप लोगों के क्लियर होंगी जितने भी आप लोग के डाउट होने वाले हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं प्रोसेस आपको समराइज कर देता हूं कि 10 से लेकर जो है कि यानी कल से लेकर 10, 11, 12, 13 इन 4 दिनों का मौका मिल रहा है करेक्शन करने का। इसमें कई बार क्या होगा कि आप हो सकता है कल आप वेट करो, बहुत लोगों का होगा कि ऑलरेडी गड़बड़ है, उनको करेक्शन करना है, तो पोर्टल हो सकता है लेट खुले, तो इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन मतलब ऐसा भी हो जाता है कि लेट भी हो सकता है इस चीजों में। तो रिन्यूअल के छात्र ऑलरेडी जानते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ जो फ्रेश होंगे उनके लिए, कि जो है कि इसमें डिले भी होता है। तो एग्जैक्ट आपको नहीं ये सब चीजें मान के चलनी होती है, बट चांसेस है कि 10 की शाम तक जो है कि आपको करेक्शन विंडो
मिल जाएगी कि आप वहाँ से चीज़ें करेक्ट कर पाओगे। 16 तक जो है कि आपको अपना फॉरवर्ड भी करवा लेना है। हालाँकि 16 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर पोर्टल पर 18 डेट लिखी हुई है। तो देखते हैं उस हिसाब से जो है कि लेकिन जल्दी कराओगे ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 18 लिखी गई है। तो देखते हैं। फिलहाल लेकिन आपको 16 ही मान के चलनी है। नोटिस हो सकता है लेटेस्ट हो और पोर्टल पर चीज़ें अपडेट ना की गई हों। तो ये था जो है कि आपका करेक्शन से रिलेटेड जितना भी चीज़ें रहा हो मैंने कोशिश किया कि आपको समराइज़ कर दिया। प्रोसेस बता दिया, डेट आपको बता दी, किसको करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है कि स्टेटस आने के बाद जो है कि चीज़ें क्लियर होंगी। सो चलिए गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।